भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन रो समापन आज। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कया भारत उज्जवल भविष्य सारू। पीएम मोदी उठाया कई बड़ा कदम। राजस्थान ने मिलेलो जमुना नदी रो पानी। केंद्र राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच भी समझौतो। राजस्थान रा चूरू, सीकर, झुंझुनू और दूजा जिला ने मिललो पाणत और पीवण सारू पानी। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना रो शक्ति प्रदर्शन। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी तेजस, राफेल समेत मिराज और सुखोई विमान दिखाया आपनो पराक्रम। राजस्थान उच्च न्यायालय री 75वीं वर्षगांठ माथे प्रदेश भर में करया जाई रहा है रन फॉर लीगल एड इवेंट रो आयोजन। दौड़ रे जरिए हर मिनख ने न्याय देवण और स्वास्थ्य कानी करी जियो जागरूक। प्रदेश में पारो चढ़न सु सर्दी रो असर वियो कम। मौसम विभाग आगला 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होवण सु हल्की बरसात रो जतायो अंदाजो। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। खबरा रे साथे मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में भाजपा रा राष्ट्रीय अधिवेशन रो आज दूसरो दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं ने संबोधित करेला। अधिवेशन ने आज भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करया। इन मौके जेपी नड्डा कहा कि पाछला 10 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश तेजी से विकास करया है। भारत रा उज्जवल भविष्य सारू पीएम मोदी कई बड़ा कदम उठाया है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया गया, जो एक नए युग की शुरुआत बनकर उभरा है और राम मंदिर भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर बन गया है। श्री राम मंदिर सही अर्थों में राष्ट्र चेतना का मंदिर बन गया है। भक्ति के रंग में रंगा हर गांव हर की फैल चुकी है और जय श्री राम की वाणी, मधुर ध्वनि हम सबके बीच में सुनने को मिलती है। प्रभु श्री राम के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा को देखकर हर भारतीय आह्लादित है। नक्सलवाद इस देश को 4 दशक से परेशान करता है। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन ने कई विरोधाभास खत्म कर दी। एक समग्रता से सोचने वाला नेतृत्व, एक नीति के आधार पर चलने वाला नेतृत्व, एक युग दृष्टा नेतृत्व किस तरह से काम करता है, इसकी मिसाल कायम की है। पूरे आजादी से कालखंड सरकारों की मीमांसा इसी तरह से होती है। ये सरकार किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार है? ये सरकार किसान कल्याण करेगी या इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी? मोदी जी ने बता दिया, किसान कल्याण भी हो सकता है और अर्थतंत्र भी पटरी पर आ सकता है। दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं। इस सालों तक बहस का बंटवारा रहा, ये सरकार गांवों की है या शहरों की? ये भी विरोधाभास रहा। या तो आप गांव का विकास कर सकते हो या शहर का कर सकते हो। मोदी जी ने ये भी सिद्ध कर दिया, गांव दुनिया में सबसे अच्छे गांव बन सकते हैं। गांव से कोई पलायन नहीं होगा और शहर भी दुनिया में सबसे सुविधापूर्ण शहर बन सकते हैं, स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। ये सिद्ध किया।
ईआरसीपी समझौता रे पछे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत री पहल माथे राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच जल समझौतो वियो जीराते चूरू, सीकर, झुंझुनू और कई जिला ने पाणत और पीवण सारू जमनारो पानी मिल सकेलो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री री मौजूदगी में राजस्थान रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नवी दिल्ली में त्रिपक्षीय एमओयू माथे दस्तखत कर्या। ई एमओयू राते ताजेवाला सु प्रवाह प्रणाली रे क्रम में डीपीआर बनावण माथे सहमति बनी। ई योजना रे लागू थिया पछे राजस्थान ने ताजेवाला हेड वर्क सु यमुना नदी रो पानी मिल सकेलो और बरसात में बह जावण वाला जल रो भी सही उपयोग हो सकेलो। जैसलमेर रा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना रा सबू बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 काल वियो। करीब 2.5 घंटा चाल्या ई डे नाइट युद्धाभ्यास में तेजस, राफेल, मिराज और सुखोई समेत कई विमान और हेलीकॉप्टर आपनो पराक्रम दिखायो। आ लड़ाकू विमान हवा सु हवा में और हवा सु जमीन माथे मिसाइला सु दिया लक्ष्य भेद्या। युद्धाभ्यास में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ BR चौधरी और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरिकुमार समेत कई सैन्य अधिकारी और मित्र देशारा नुमाइंदा भी मौजूद रहा। ये एक बेहतरीन प्रदर्शन अभी आप सबके सम्मुख हुआ, जिसका आप प्रत्यक्ष बने, जिसमें भारतीय वायुसेना की शक्ति, शौर्य और कौशल का प्रदर्शन हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के भी आप साक्ष्य बने। भारतीय सेना की ऑपरेशनल कॉम्बैट पोटेंशियल और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी का बेहतरीन प्रदर्शन आप सबके सामने हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान आपने कॉम्बैट पोटेंशियल और भारतीय वायुसेना की शक्ति, कौशल का को देखा कि किस प्रकार भारतीय वायुसेना विश्व की एक बेहतरीन वायुसेना है और हम हर तरह से अपने स्किल और कॉम्बैट पोटेंशियल को किसी भी तरह का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। जो आपने देखा कि किस प्रकार रफाल का सोनिक बूम, आपने लॉजिस्टिक सपोर्ट बाय चिनूक हेलीकॉप्टर्स, तेजस, प्रचंड, सब प्रकार के कॉम्बैट पोटेंशियल्स, सब प्रकार के एयरक्राफ्ट यहाँ पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सु शहरी हलका में कच्चा मकान में रह रिया गरीब परिवारा ने घणो फायदो मिलियो है। योजना रे तहत लोग पक्का मकान बनार खुशहाल जिंदगी जी रिया है। झालरा पाटन री कच्ची बस्ती वसुंधरा कॉलोनी और गुर्जर मोहल्ला में सैकड़ों लोग कच्चा मकाना में रह रिया हा। अब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना रे तहत इन लोगों रा पक्का मकान बन गया है। आकया के योजना सु मारो जीवन खुशहाल हुयो है और मैं प्रधानमंत्री मोदी रो दिल सु धन्यवाद देवा हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे 1.5 लाख का लोन मिला, उससे मैंने मेरा मकान पक्का बनवाया। काफ़ी परेशानी में जीवन बीत रहा था, इसलिए अब पक्का मकान में सुख शांति में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री की योजना 1,20,000 रुपये मिले हमको, पक्का मकान बन गया, छत बन गई, बड़े में खुश है। इस योजना के कारण हमारा कच्चा मकान था तो वो टूट करके और पक्का बना है और उसके सहारे से हमारे इतना बड़ा मकान पक्का हुआ है, छत भी हुई है और अब इतना अच्छा मजा आता है पक्के मकान के अंदर कि कच्चा मकान भी याद आता है कि कितनी परेशानियां उठाई उसके अंदर। इस सब में हमारे मोदी जी का हाथ है और अगर मोदी जी नहीं होते तो आज हम पक्के मकान के नीचे कैसे रहते। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमारे डूबते हुए को सहारा दिया है उन्होंने। डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत होता है, तो वो हमारे सहारा बने और उनके सहारे से हमारे मकान कच्चे से पक्का हुआ है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें आवास योजना में मकान मिला तो हमने ये मकान बनाया है। अब इसमें छत भी है, रहने की, पानी वगैरह अब नहीं आता है और बढ़िया रह रहे हैं, परिवार के खुश हैं इस मकान से। मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना से हम बहुत खुश हैं। झुंझुनू में केंद्र सरकार री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कारगर साबित वे रही है। किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड और दूजी योजना वारो फायदो उठाई रिया है। करसारो कहनो है कि केंद्र सरकार उनरा आर्थिक उत्थान सारू कई ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजस्थान उच्च न्यायालय री 75वीं वर्षगांठ रे मौके राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानिसू विधिक जागरूकता रैली राखी जी।
रैली में न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और पैरालीगल कार्यकर्ता हिस्सों लियो। हमारी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में रन फॉर लीगल एड एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। पहले पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट में भी इस रैली का आयोजन किया गया था और अब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी नालसा और रालसा के डायरेक्शन में इस प्रकार की लीगल एड रैली का जागरूकता प्रदान करने के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति जो गरीब है, अशिक्षित है, महिला है, निर्धन है या बच्चा है, विकलांग है, वो इस कारण से न्याय से वंचित नहीं हो कि उसके पास अपना अधिवक्ता करने के लिए पैसे नहीं है। तो एक पावन उद्देश्य को लेकर लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक जागरूकता रैली हम लोग निकालते हैं। रन फॉर लीगल एड का आयोजन किया जा रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और रालसा के डायरेक्शन में DLSA द्वारा ये रैली आयोजित की जा रही है। इसमें भारी मात्रा में हमारे अधिवक्ता, कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी और उनके परिजन जो है वो शामिल हो रहे हैं और ये अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको लीगल एड, फ्री लीगल एड है, अवेलेबल है और जो विधिक कार्यक्रम है उनकी जानकारी देने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पॉपुलर करने के लिए ये रैली आयोजित की जा रही है। ये रैली रातानाडा पुलिस स्टैंड से लेके जो पुराना हाईकोर्ट है, जिला न्यायालय महानगर, वहाँ के मेन गेट तक आयोजित की जाती है। इन्हीं कड़ी में झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर से जिला और सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना करया और प्रतिभागियों ने मानित करया। इन मौके जागरूकता रथ ने भी हरी झंडी दिखा रवाना करी जियो। आपको हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की स्पर्धाएं आयोजित हुई थी, तो ये कार्यक्रम उसी कड़ी में माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना की प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष पूरे होने पर ये आयोजन माननीय उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आपस में ये आयोजित किया जा रहा है, रन फॉर लीगल एड। और दिख रहे हैं आप, उत्साह देख ही रहे हैं सब जगह। और अभी एक आपके सामने ये दौड़ की जाएगी लगभग 2 किलोमीटर की और उसके पश्चात इसका समापन होगा और ये कार्यक्रम अभी वर्ष भर चलेंगे प्लेटिनम जुबली के। प्रदेश में पारो चढ़न से सर्दी रो असर कम भीयो है। हालांकि अगली 19 फरवरी से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवन से अंदाजो है कि मौसम पलट जावेलो। मौसम विभाग ने मुजब इनरा असर से प्रदेश रा जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बिरखा हो सके है। पाछला 24 घंटा में दर्ज करी जिया तापमान रे हिसाब से सबू कम पारो फतेहपुर में 5.8 और चूरू में 8.6 डिग्री सेल्सियस रहो। आखिर में खास खबरें एक फेरू। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अधिवेशन रो समापन आज। भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष कया भारत रा उज्जवल भविष्य सारू PM मोदी उठाया कई बड़ा कदम। राजस्थान ने मिलेलो जमुना नदी रो पानी। केंद्र, राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच भी समझौतो। राजस्थान रा चूरू, सीकर, झुंझुनू और दूजा जिला ने मिलेलो पाणत और पीवण सारू पानी। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना रो शक्ति प्रदर्शन। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी तेजस, राफेल समेत मिराज और सुखोई विमान दिखाया अपनो पराक्रम। राजस्थान उच्च न्यायालय री 75वीं वर्षगांठ माथे प्रदेश भर में करया जाई रिया है रन फॉर लीगल एड इवेंट रो आयोजन। दौड़ के जरिए हर मिनख ने न्याय देवण और स्वास्थ्य कानी करी जो जागरूक। प्रदेश में पारो चढ़न से सर्दी रो असर भी कम। मौसम विभाग अगला 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होवन से हल्की बरसात रो जतायो अंदाजो। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।